का कर लाई? चोरी कर लाई। फिर का भाव कह लगे चोरी कर लाई सो भी हते भगवान के भक्त और ज्ञानी हते सो कह लगे उनको दिमाग सटक गया। का होगा? कह लगे उनको समझावे चलने। कह लगे चलो तो फिर। अच्छा विदुर जी ने चोरी करी थी, कौन कौन को पता है? हाथ उठाओ। हम बताएं काय की करी? सामंतक मणि की। काय का मणि पृथ्वी देना 10 मन सोनो देती, अर्थात की सोचो आप और मन में जाना था कि कितने किलो को होती एक मन? 40 किलो को। अब सोचो जिनके इतना सोनो हाथ हो जाए, हम तो एक मन 100 किलो को कहते इन्हें बता दिखा चक्की वाले सही है। अच्छा वो काम नहीं खुआ जो खुआना चाहिए। तो 10 मन सोनो प्रति दिना देते। तो विदुर जी कोई मन इतना ज्ञानी इतना ध्यानी, परंतु ये धन है ना, धन ऐसी वस्तु है कि ज्ञानी ध्यानियों के मन को भी डगमग कर दे। बोलो राधे। तो बिल्कुल मन में मत सोचियो कि हम भी इतने से कथा में कमावे की सोचे। गुरु जी ने तो कापति काका कह दे है ना। ना हरि विसारो ना घर त्यागो, कर्म करो जिंदगानी में और घर में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है। कहती कि नहीं कहती? ऐसे ही रहने हैं घर में भी कि भगवान ऐसी गलती नहीं, जो गलती उनने करी तो अपन सीख लो उनसे। सही है कि नहीं? ये गलती अपने काजे का है, सीख भी। तो नारद जी और मैत्री जी विदुर जी के पास गए और समझाया हाथ जोड़कर। मैत्री जी की, विदुर जी की, नारद जी की यहाँ पर मित्रता का उल्लेख, क्योंकि अगर मित्र सही है तो आपको सतमार्ग में लगा दे। अगर मित्र गड़बड़ है तो कितने हैं कौन मोड़ मोड़ के संग नहीं है, तो उनकी संगत खराब है ना। बालकों को भी अपनी संगत कैसी देनी चाहिए? जो मंदिर पे जा रहे, घर में माता पिता की आज्ञा मान रहे। अब 2 ग्रुप रहते हैं अपने, तभी रहते कि नहीं? एक ग्रुप कौन सो जो संध्या की टाइम जैसी रात होते जगल लगा प्रकट हो लगा, वो कौन सा ग्रुप है? वो राक्षसों को ग्रुप है वो कि 10 के बाद सब प्रकट हो लगा। और एक ग्रुप रहता 6 बजे भगवान के मंदिर में पहुंच जाते रहते कि नहीं? वो कौन सा ग्रुप है? वो देवताओं को ग्रुप है। ग्रुप 2 ही हैं अपने बीच में, बस जानने अपन को कि कौन से ग्रुप में अपन भर्ती होने हैं। टेस्ट तो सबको लाओ जो। बोलो राधे। बिना टेस्ट की भर्ती होना असंभव है। माता सती का भी टेस्ट लिया गया, माता पार्वती जी को भी टेस्ट लगो, और शंकर जी भी टेस्ट देते फिर चाहे जा खुद ही चले जाते। काय के कारण कि भगवान की कथा सुनने हम हरि हरि कथा विराजत, बैनी राम कथा मृद मंगल सैनी। एक बार का भाव कि नारद जी महाराज ने सोची कि चलो शंकर जी के दर्शन कर ले। तो नारद जी महाराज जैसे ही घर से निकले, काय के काज आए थे? शंकर जी के दर्शन काज। और जैसे ही घरे आए तो शंकर जी मिले, अकेली माता सती जी विराजमान है। तो कह लगे मैया प्रणाम, कहाँ गए? बोले बाबा। अच्छा मैया जा भी तो कैसा करती, तुम ज्ञानी हो ध्यानी हो, पहले के जमाने में दिव्य शक्ति है तुम पे, शक्ति से देख लेती। और आजकल हो तो आदमी जाके कहा है तुम आवे से पहले फोन नहीं लगा सकते। सही है कि नहीं? तो नारद जी ने जब कहा नहीं है कि यहाँ नहीं है, अब कही चलो ठीक है, हम तो मिले भी आए थे, सब का कर रहे हैं नहीं है। मैया बोले ठीक है तो भोजन पानी करो। आओ कही अब ठीक है। कछु कछु आदमी जा सोचा थे कहूँ खड़े हो जाओ, 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा। आदमी के तब हम एक काम कर रहे भैया, हम निकल रहे, तो वो बस के भी तो वो जा तो के था ठीक है भैया। अब जाने के बाद काय चाय पी के आए के जाके पी हो? बोलो राधे। हाँ के पी के आए हो के जाके। कछु कछु आदमी इतनी कर रहे थे कि क्या नहीं कहा है। ऐसा ही माता सती जब नारद जी पहुंचे, नारद जी जम के रह गए, तो मैया बोली कछु तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा? कछु दिमाग में चल रहा होगा? अब नारद जी बोले देखो हम कह तो नहीं रहे थे, मगर अब तुम नहीं मान रही सो हम बताएं दे रहे हैं। क्या बताओ? बताओ जल्दी। अब कोई रेन तो दो, का फालतू बुराई हो जाए। अब देखियो कहने भी है और नहीं भी कहने। कछु कछु आदमी रेत है कैसे? पीछे से क्या करा थे? पीछे से क्या करा? उंगली करत क्या नहीं करा? कैसे करा? अच्छा का है जब पंडित जी हैं तो से चले फिर भी यहाँ है
फिर बैठे फिर कहा कितना खर्चा होगा। अच्छा इतो नहीं हो तो भी करते तो इतो नहीं हो तो का ऐसा होगा जो का है। आपने देखो हुई ये गांव बस्ती में पहले जमाने में आते हाथी आते कि नहीं आते का आते गांव में हाथी तो बड़े बुजुर्ग का कहते कि गणेश जी बब्बा आ गए पांव पर लो कहा गए गणेश जी बब्बा आ गए पांव पर लो तो सबरे पूरे गांव के प्रणाम करते। आजकल का अरे वो हाथी आ रहा पहले के व्यक्ति के का कहते पांव पर लो हाथी गणेश जी बब्बा आ गए गणेश जी बब्बा प्रणाम करते रोटी देते बालकों को सिखाते। गांव भर के वयोवृद्ध जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए गांव भर के वयोवृद्ध जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए उसी के पीछे पड़े होंगे। बे ऐसे लगत के अब ये हाथी को बाहर फेंक दें पकड़ के ऐसा लगत कुत्ता जब भौंकते हैं पीछे और गांव भर के आदमी हाथ जोड़े खड़े रहे। जो रात में के भी आते हैं कि कथा ऐसी नहीं हो कथा में जो नहीं हो कथा में वो नहीं हो। अच्छा दिन में भी सुन भी नहीं आते बोलो राधे वे कहा है गांव के बोलो राधे गांव भर के वयोवृद्ध है ना। आपने हाथी को देखो है हाथी को कोई मतलब नहीं रही कि जे भौंक रहे हमें का करने। अच्छा कुत्ता भौंकत का है ने तो कछु बराबरी को कि बराबरी होए। अच्छा वो रुकवे भी नहीं आओ कि 10-12 दिन रहे है खाए वो तो आ रहा और जा रहा। अच्छा तनक का कर दे अगर हाथी को मन हो जाए जैसे भी पीछे लेंघा से याद है तनक पूछ हला और जैसे ही हालात है पूछ कौन कुत्ता में अगर छिया भी लग जाए पूछ को तो घड़ी घंटा है तब वो बेहोश हो जाए। बोलो राधे तो वो कहा है ये पीछे बोलने वाले कहा है भौंक रहे हैं समझ नहीं रहना सुन रहे। गांव भर के वयोवृद्ध जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए उसी के पीछे पड़े होंगे। कुत्तों को मत देखो। अच्छा प्रॉब्लम उन्हें उसे नहीं है हाथी से प्रॉब्लम उसे है कि बताओ हम दिन रात सेवा कर करके मरे जा रहे हैं इनके सामने हाथ जोड़े और ये बताओ हाथी के हाथ जोड़ रहे हमारे कभू नहीं जोड़े। तो कुत्तों में प्रॉब्लम कौन से हैं। हाँ बोलो राधे भाई माता पार्वती जी के पास नारद जी बोले हम क्या करें घर में लड़ाई हो जाए फालतू हम नहीं बता रहे। अब मैया बोली बताना तो पढ़ है तुम्हें अब जरूर बताना पड़े अब तक बताई तो नहीं बताई क्या लगे हमें जाके रहे मैया तुम मेकअप करो अभी कितने जा कहीं मेकअप करवा हाँ कहीं करवा तो मेकअप नहीं हो। आपने देखो है कि आदमी जहां भी जाते हैं बाल कटवाते हैं बेचारे आते ही साथ स्नान करत नहार। अच्छा कौन माता राम हरो को देखो कि मेकअप करवा के बाद स्नान करे हो बीबी तो जान के बाल ही कटवा करत है का। भाई नारद जी बोले कि मैया जा बता मेकअप तुम करा थो और कहिए तुम्हारे स्वामी करत है जी का को मेकअप करा था। मैया बोली तुम सोई अच्छी कई बातें करत कहीं मेकअप करत के राख लगा। अच्छा कहीं राख या लगा हमने कहीं मेकअप करा कहीं राख काय किया है कंडा किया है कि लकड़िया किया है कि काय किया पता है कहीं तुम्हें कहीं। अच्छा इतनी बारीक राख होत काय की है जा भी नहीं। मैया बोली हमें तो नहीं पतो। अरे कहीं तुम तो हो सही तो आया कि तुम तो उनकी पत्नी हो मतलब अरे कहीं पति की तिजोरी को पास पतो कौन खोरी थे पत्नी को। मैया बोली तुम बता रहे हो मजाक उड़ा रहे हमें पता नहीं राख काय किया है। अरे कहीं ठीक है हमें क्या करने मैया हम तो पूछ रहे थे इसी तो हम कह रहे थे मत पूछो। अच्छा कह ले मैया एक और बात है। मैया बोली बताओ अब कहीं रहने दो लड़ाई हो जाए फालतू आहा कहीं बताने पर नारद देखो लड़ाई तो अब्बा भाई वो आई तो नारद जी बोले मैया हमें जा बताओ जी गली में मुंड माला जो लटकाए रही थे तुम्हारे स्वामी जी मुंड कई विशेष हुए कछु एक कई विष्णु को हुज्जे एक इंद्र को हुज्जे एक ब्रह्मा को हुज्जे ऐसी हुए कई बड़े बड़े देवताओं के जब तो भोले बाबा लटकाए। मैया बोली कि हमें नहीं पता कौन किया है। आप कहीं ठीक है कहीं तुम पत्नियां हो हमें करने का है हमको है कहीं हमें वैसी पता नहीं है। अब नारद जी ने तो नारद जी बोले मैया हम निकल रहे हैं है कि अब जो काम है तो सो। अब जैसे ही नारद जी निकले तनक देर बाद भोले बाबा आए
अब दिन भर में थको हारो आदमी आए और आते ही साथ बोले श्रीमती जी काहे फोन नहीं लगा सके दिन भर से काहे हो का गो? अरे कि दिन भर से हम तो बैलेंस बढ़ा गो, तो अपने मन से नहीं सोची कि बैलेंस डरवा दे हैं? आदमी के भैया हमें पानी दे दो, तो पूछ लो कि थके हारे आए कैसी आए, तुम्हें अपनी पड़ गई। ऐसी मैया गुस्सा में बोली, बोले वाह बोले चाय पानी का, अरे कि वो तो सब बात में, हमें जा बताओ यार राख रपीड़ा जा कौन किया? अरे कि तुम अच्छी राख के पीछे पड़ गई कि राख जो बातें बता दे, आराम से बात हो जाए बैठ के, यहाँ बताओ अब भाई बताओ। तो कोई राख बात तो ठीक है, और कहीं जा भी बताओ संग के ये जो माला पहना था मुंडों की, ये मुंड कौन किया है? तो ना भगवान बोले कि जा बताओ पहले तो सबसे बड़ी बात कि घरे कोई आओ तो का कि तुमने फोन लगाओ कोई तो कहीं हाउ आओ तो मगर बाद में बते हमको आओ, कहीं अच्छा जा राख है तुम आई और ये मुंड है तुम आए। तो मैया बोली ठीक है। अब भोले बाबा बोले बताओ को आओ, तो कहा कि अब जैसो आदमी आओ जे वैसी बात बताने पारे। तो कहीं नारद जी आए थे, भोले बाबा समझ गया पूरी बात बताने पारे, कहा कि रिपोर्टर आओ, तो रिपोर्टर आए तो पूरी बात बताने पर। तो नारद बोले हाँ तो ठीक है अब बताओ। तो मैया बोली ठीक है, हमारे मुंड है, हमारे शरीर की राख है, अब तुम्हारे मुंड और तुम्हारे शरीर की राख कहाँ है? बोले बाबा कह हम तो मारते नहीं काबू, हम तो हमारे हैं। तो मैया बोली फिर हम काहे मार जा, बेईमान धरे गई तुम जन्म जन्म की, पक्की बात है, या तो तुम बेईमान हो, जब तो हम नहीं तुम नहीं मरा तो हम मर जा, और हम इतने मुंड तुम्हारे कहू नहीं है। तो भोले बाबा कह हम नहीं मरा, मरा तो तुम ही, कहीं काहे नहीं मरा तुम? तो कहीं हमने कथा सुनी, तो कहीं कौन सी कथा सुनी? हमने अमर कथा सुनी। तो मैया बोली हमें भी सुनाओ। तो भोले बाबा कह एक काम करो सही बताओ सुनने का नहीं सुनने? कहीं हमें सुनने पक्का सुनने, और कहीं कब सुनने? कहीं आज ही सुनने, अब ही सुनने। कहीं चलो फिर ठीक है। भोले बाबा बोले कि तैयार हो जाओ। अच्छा तैयार होगी क्यों? सो माता बहने कहा करा था, बढ़िया साड़ी पहन है, चुड़िए पहन है, बढ़िया अच्छा श्रृंगार कर है, जो न पतो पड़े कहीं पठानकोट को रिजर्वेशन तो वह कड़ गई। अब हो तो रहा तैयार। अच्छा तैयार जाओ। अच्छा भोले बाबा ने कौन सी तैयारी की कही थी? तैयारी की कही थी कि मन को, आत्मा को, शरीर को पवित्र करो, अच्छी मानसिक स्थिति से गुरु जी के चरणों में चलो, उनसे पूछो कि अब उपाय करो कि हमें हमारी कथा सुननी है। एक बात की दो बातें, एक तैयार वो हो जाए कि बढ़िया अच्छी कंगी करो, अच्छी बढ़िया मांग भरो, बढ़िया जो 9 लखा हार पहन लो, बड़ी मारी सैंडलें पहन लो जो हेरा जाए। बोलो राधे। ऐसी तैयार मैया बढ़िया अच्छी तैयार भई, अब भागवत कथा सुनने जा रहे, बढ़िया कथा चल रही हुई। तो माता सती जी बढ़िया सुंदर तैयार हुई, ऐसी तैयार हुई कहने क्या भोले बाबा ने बढ़िया अच्छी राख लपेड़ी। अब पता है तो कहाँ जाने। तो 2 जने यहाँ से निकले और रामायण में उसका स्पष्ट रूप से वर्णन है। एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि। किसके पास गए? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज, कुंभ समझा तो क्या नहीं? कुंभज पहले बोला कुंभ अर्थात घड़ा, घड़ा जिसमें जल भरत है, अमृत भरत है, कोई वस्तु। एक बार कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और फिर संग सती जग जननी भवानी। सोचो शंभु गए, शंभु अर्थात छोटा सा नाम, कोई सा बन के नहीं कोई कहीं वो फलानो अंकित रिंकू है, फलानो अभिषेक, नाम को एक छोटा सा, परंतु और कोई के बारे में अच्छे से नाम लो जाए, अरे फलाने फलाने श्री श्री प्रकांड विद्वान अभिषेक मिश्रा जी, बोले खुराई नाम, एक नाम की व्याख्या। तो यहाँ पे नाम का शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, फिर संग सती जग जननी भवानी। इतना लंबो चौड़ो नाम, संग सती जग जननी पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। और मुनि आए तो मुनि ने प्रणाम किया भोले बाबा को, भोले बाबा ने प्रणाम किया मुनि को
कि अखल के ईश्वर भोले बाबा हमारे दरवाजे पे आए और भोले बाबा ने इसलिए प्रणाम किया कि अब हमें भगवान की अमृतमयी कथा सुनने मिले। तो दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम करो बिल्कुल